हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्वर्ण भारत एक्सपो में जो ऑर्गेनाइज किया गया है सरला बिरला यूनिवर्सिटी में। यहाँ एक ही छत के नीचे भारत की परंपरा का तकनीक से मेल हो रहा है। इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट लेकर आए हैं नए आइडियाज़, नए अवसर और नए सपने। और यहाँ आप देखेंगे इंडस्ट्रियल मिनरल्स जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से है, और कुछ अनोखे फॉसिल जो समेटे हैं धरती के इतिहास, और तो और इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के टूल्स को जो दिखाते हैं भारत के स्पेस पावर। गेट रेडी टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सिर्फ एग्जीबिशन नहीं, ये स्वर्ण भारत की उड़ान है। और हाँ, आप देख रहे हैं जियोलॉजी मेट्स, तो चलिए शुरू करते हैं इस नई जर्नी को जियोलॉजिकल वंडर्स के साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं जीएसआई स्टॉल के पास। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ अनोखे फॉसिल। तो ये रहा एक असली डायनासोर एग। ये बिलोंग करता है सॉरोपॉड डायनासोर से, जो कि लेट क्रिटेशियस एज में पाए जाते थे, जो लगभग 83 से 66 मिलियन ईयर अगो पाए जाते थे। ये रेयर फॉसिल मिला है गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों, सॉरोपॉड एक जाइंट हार्बीवोरस डायनासोर थे, जिन्हें आप पहचान सकते हैं उनकी लंबी गर्दन, लंबी पूंछ और छोटे सिर से। और अब देखिए डायनासोर टंग को, जो एकदम रेयर है। और यहाँ पर आप ये कोरल्स का फॉसिल भी देख सकते हैं, जो कि समुद्री जीवन का इतिहास दिखाता है। और लास्ट में ये रहा ट्रेस फॉसिल, जो असल में बोरोइंग एनिमल्स का घर हुआ करता था, जो समय के साथ प्रिजर्व हो गया। जैसे रैबिट अपना बोरो बनाता है ना, और रहता है वो ज़मीन के अंदर, वैसे ही समुद्र के कुछ एनिमल्स रहा करते थे जो कि बोरो बनाते थे और उनमें रहते थे। और जिस एनिमल का ये ट्रेस फॉसिल है उसका नाम है स्केलिथोस। और सबसे एक्साइटिंग ये रहा एक अर्ली ह्यूमन का स्कल यानी सिर, जिसे हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ये हमें बताता है कि मानव इतिहास का सफ़र कितना पुराना और रोमांचक हुआ करता था। और लास्ट में हम ये देख सकते हैं, ये है एक प्लांट का फॉसिल जो धीरे धीरे समय के साथ रॉक में बदल चुका है, और हमें दिखाता है कि धरती पर जीवन कैसे इवॉल्व हुआ। Now we are moving towards another fascinating chapter of the Earth. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस एक्सपो के जरिए हमने देखा कलरफुल ओर्स, इंडस्ट्रियल मिनरल्स और स्पार्कलिंग जेमस्टोन का अमेजिंग कलेक्शन। ओर इज अ नेचुरल रॉक जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट से आयरन और क्रोमाइट से क्रोमियम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सैंपल चाल्कोपाइराइट का है। ये कॉपर का ओर है। इसका ब्रासी येलो कलर और हल्का ग्रीनिश टिंट इसे पाइराइट से अलग बनाता है। स्ट्रीक की बात करें तो ये ग्रीनिश ब्लैक, हार्डनेस 3.5 to 4 और मेटालिक लश्चर होता है। नेक्स्ट इज बॉक्साइट, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट मेनली एल्यूमिनियम मिनरल्स जैसे गिब्साइट, बोहेमाइट और डायस्पर से बना होता है। ये हल्के ब्राउन से रेड कलर का सॉफ्ट और पोरस टाइप रॉक है। इसमें छोटे छोटे गोल फिजोलिटिक ग्रेन्स इसकी पहचान है। नेक्स्ट रॉक की बात करें तो ये है फिलाइट, एक फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक। इसका कलर ग्रे या ग्रीनिश होता है। इस सैंपल में कुछ पाइराइट के मिनरल्स भी प्रेजेंट है। अगर आप पाइराइट क्या होता है नहीं जानते, तो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैंगनीज। पायरोलुसाइट इज द ओर ऑफ मैंगनीज, जिसका कलर ब्लैक टू स्टील ग्रे, लश्चर मेटालिक टू डल, हार्डनेस 2 to 2.5 और स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होता है। ये सैंपल बैंडेड आयरन फॉर्मेशन का है। BIF की पहचान उसकी अल्टरनेटिंग बैंड से होती है, जिसमें एक आयरन रिच लेयर और एक सिलिका रिच लेयर होती है। नेक्स्ट मिनरल इज क्रोमाइट, द ओनली ओर ऑफ क्रोमियम, ब्लैक टू ब्राउनिश कलर। इसका यूज स्टेनलेस स्टील और एलॉय मेकिंग में होता है।
नाउ यू कैन सी दैट स्क्रीन में जो रेड सर्कल मार्क्ड है वो गोल्ड मिनरलाइजेशन इन क्वार्ट्ज वेन में हुआ है, जो पाइराइट और चाल्कोपाइराइट के साथ एसोसिएटेड है। गोल्ड ब्राइट येलो कलर और एक्सट्रीमली डक्टाइल एंड मैलिएबल होता है। इससे पतली शीट और फाइन वायर बनाया जा सकता है। ये सैम्पल कोडरमा का है। जो भी कोडरमा से वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो कोडरमा का हो। These are some gemstones like garnet, tourmaline and amethyst. इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शनल हार्डनेस और वाइब्रेंट कलर एंड ट्रांसपेरेंसी इनको यूनिक बनाती है। नेक्स्ट अप इज लैपिडोलाइट, एक लिथियम रिच माइका मिनरल, और इसका प्रोसेसिंग करके लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, जो बैटरीज में यूज़ होता है। जैसा कि आप वीडियो में क्यूबिक क्रिस्टल देख रहे हैं, ये फ्लोराइट मिनरल है जो मोस्टली हाइड्रोथर्मल वेन, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री डिपॉजिट में पाया जाता है। जब इसमें यूवी लाइट पड़ती है तब ये फ्लोरेसेंस शो करता है, यानी कि चमकने लगता है। These are some samples of metamorphic rock like megmatite gneiss, moscovite schist, etc. स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं ये ग्रेनाइट, डायोराइट और बेसाल्ट का सैंपल है। ये किस रॉक टाइप को रिप्रेजेंट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इज चर्टी शेल। ये तब बनती है जब फाइन क्ले सिल्ट के साथ सिलिका रिच माइक्रोफॉसिल्स डीप काम वाटर में डिपॉजिट होती हैं। बाद में प्रेशर और हीट से सिलिका डिसॉल्व होके क्वार्ट्ज बन जाता है, जो शेल को सीमेंट कर देता है। एंड में हमें सिलिशियस चर्ट मिक्स्ड शेल रॉक मिलती है। अब बढ़ते हैं इसरो की स्टॉल की ओर। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ सबसे पहले नज़र आता है ऑरेंज एस्ट्रोनॉट सूट, जो कि फ्यूचर के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तैयार किए गए स्पेस सूट का एक मॉडल है, जिसके साथ PSLV, GSLV, LV-M3 जैसे इम्पॉर्टेंट रॉकेट के मॉडल भी रखे हैं, जो इसरो के सबसे सफल और भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल को रिप्रेजेंट करते हैं। साइड में कुछ इंजन और प्रपल्सन सिस्टम के मॉडल भी रखे हैं, जो बताते हैं कि एक रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए कितने एडवांस इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। ऊपर लगे पोस्टर में चंद्रयान जैसे बड़े मिशन और इसरो की मेजर अचीवमेंट की झलक मिलती है। कुल मिलाकर यह स्टॉल भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एक्सीलेंस और फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फाइट विज़न को बहुत ही सटीक और इम्प्रेसिव तरीके से दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे लेकिन बेहद खास सफ़र में हमने 3 अलग अलग दुनियाओं की झलक देखी। पहली, मिलियन साल पुराने डायनासोर के एग और ट्रेस फॉसिल्स, जो हमें धरती के प्राचीन इतिहास की तरफ वापस ले गया। दूसरी, ओर और इंडस्ट्रियल मिनरल्स, जो आज की मॉडर्न इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का बैकबोन है। और तीसरी, इसरो के एडवांस टूल्स, जो हमें भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। एक ही जगह पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को साथ देखकर सच में ऐसा लगा जैसे समय खुद हमारे साथ चल रहा हो। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट जियोलॉजी प्लस साइंस एडवेंचर में। तब तक बने रहे चैनल के साथ।